हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे नई दुल्हन अभी खा रही हैं खाना। और कल वाला जो मैंने ब्लॉग डाला था उसके बाद का ब्लॉग मेरे सेकंड चैनल पे गया है, और ये जो ब्लॉग जा रहा है इसके बाद का जो भी ब्लॉग है इसके बाद वाला वो भी मेरे सेकंड चैनल पे इवनिंग में आएगा। सो आप लोग लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि मैं ब्लॉग जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही हूँ इसलिए मैं एक वीडियो उस पर डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ बातें चल रही थी, भाई यहाँ बैठा हुआ है और मैंने कल के ब्लॉग में बताया था। आप अगर मेरे सेकंड चैनल पे ब्लॉग देख लेना आप लोग, जो नई बहू रानी का पहली रसोई का जो ब्लॉग था उन्होंने क्या बनाया है, वो जो ब्लॉग है मेरे सेकंड चैनल पे है, कल इवनिंग में मैंने डाला था। तो यहाँ पे वो कुछ बातें कर रही थी और भाई यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि हमारे घर में फ़िश बना हुआ था तो भाभी खाती नहीं है, तो इसी वजह से उनके लिए ये सब्ज़ी बनी हुई थी पनीर की, और रोटी और सैलेड। यहाँ पे मेरा छोटा भाई, और इधर उधर कैमरा, यहाँ देखिए स्पॉज की मस्ती चल रही है। पता नहीं क्या कर रहा था, मैंने पीछे से रिकॉर्ड कर लिया था बाबू का, वो पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे याद नहीं है। यहाँ पर मम्मी बहुत सारी चीज़ें रखती हैं तो उससे ही वो शायद खेल रहा था। और हमारा घर देखिए, और इस टाइम पर दी भी अभी जाने वाली है, उनकी विदाई होने वाली है। यहाँ पर सब लोग लंच कर रहे थे, तो दी के देवर थे यहाँ पे और मेरा भाई था, पापा भी खा के जा चुके हैं। और मम्मी काफ़ी ज़्यादा इधर उधर जो परेशान है सामान, क्योंकि सामान कुछ भी ना मिल नहीं रहा है। यहाँ देखिए ये रूम की हालत हम लोग की देखिए कैसी है। तो दी की चल रही है अभी पैकिंग बस अभी ख़त्म ही होने वाली है, ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है और वो अपने ससुराल जा रही हैं अभी। और यहाँ पे परी देखिए, परी वहाँ पे मिरर के सामने जाके अपना मेकअप वेकअप कर रही हैं, और उन्होंने सूट डाला है परी ने। और बस भाई यहाँ पे लंच कर रहा है, सब लोग ऑलमोस्ट खाना खा लिए हैं, बस मैं बची हुई हूँ। यहाँ पे मैंने प्रियंका को दे दिया कि आप ले जाके सबको दो, क्योंकि मुँह मीठा कराना ही था। तो इसका पहले वाला ब्लॉग आप लोग मेरे सेकेंड चैनल पर देख लेना, उसमें बहुत ही अच्छा ब्लॉग था कल वाला। तो यहाँ पर वो देने जा रही हैं सबको, जितने लोग बैठे हुए हैं। मैं तो बाद में खाऊँगी, इवनिंग में खाऊँगी। और मैंने क्या दिया है स्नेक में, वो मैं शाम वाले ब्लॉग में बताऊंगी मेरे सेकंड चैनल पे जो आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रूम में जा रही है, हमारा जो गेस्ट रूम है, और ये भी रूम वैसे ही है अभी, प्लीज़ हर चीज़ को इग्नोर करिएगा आप लोग। तो यहाँ पे जीजू हैं और जीजू के भाई हैं, और वो जो एक उनका नाम क्या मुझे नहीं पता है, दी के जेठानी के बेटे हैं वो, और दी भी यहीं पे हैं। परी को देखिए, परी अपना पूरा एकदम टेंशन में है और सबको दे रही हैं। उन्होंने जो भी बनाया है, खीर बनाया है, तो जो रसोई होती है ना वो हो चुकी है, क्योंकि सबको जाना था, दी भी निकल रही हैं, मेरे को भी कल चले जाना है। और फिर उसके बाद मेरी जो भाभी हैं वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। इसी वजह से मम्मी ने सब जल्दी जल्दी करा दिया कि जो भी रस्में हैं वो सारी हो जाए। यहाँ पे सब लोग खुश थे। एंड यहाँ पे उसके बाद हमारे घर में जो हाउस हेल्पर है वो इस टाइम पे आई हैं दोपहर के टाइम में। सुबह के टाइम में शायद वो आ नहीं पाई थी, तो इस टाइम झाड़ू वगैरह कर रही हैं। वैसे तो सुबह सुबह लग जाता है, लेकिन जो भी है यहाँ पे दी बस निकलने वाली हैं, पॉस वगैरह अपना रख रही हैं और प्रिंसू को साथ में ली हुई हैं। प्रिंसू को देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है। एंड उसके बाद जो खुंचा होता है वो मम्मी दे रही हैं, तो प्रिंसू को वो बेड पे रख रही है। मैं यहाँ पे वीडियोस बना रही थी, और परी अभी बाहर गई हुई हैं क्योंकि वो उनको बस जाने की पड़ी है कि मुझे दादाजी के पास जाना है। हम परी भी बस दादाजी वाली हैं। एंड यहाँ पे मम्मी जो खुंचा होता है ना, ये एक जब भी बेटी विदा होती है या फिर बहू, जब भी ऐसा कुछ विदाई वाला टाइम होता है ना, तो ये खुंचा दिया जाता है और सर पे से पल्लू लिया जाता है। तो मम्मी ने दी को बोला कि पल्लू ले लो सर पे से, उसके बाद फिर आंचल में लो।
तो वही मम्मी यहाँ पे दे रही हैं। बहुत ही इमोशनल ये मोमेंट होता है। और बेटियों की जब विदाई होती है ना, निकल तो जाओ, लेकिन मैं अपना सच में बता रही हूँ, उसके बाद बहुत ही बुरा फील होता है। यहाँ पे अभी मिलने आ गई है भाभी से, और वहाँ पे परी तो है नहीं, तो परी के लिए किंडर जॉय, क्योंकि उनका फेवरेट है, तो किंडर जॉय चॉकलेट और पैसे जो भी हैं अब वो दे रही है कि परी को देने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंसू है, तो प्रिंसू को भी चॉकलेट मिलेगा, मामा जी देंगे, एंड यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं। तो वो तो खैर समझ ही नहीं पाता है। और यहाँ पे ये लास्ट टाइम था दी का, इसके बाद ये घर से निकल जाएंगी। उसके बाद कल मुझे भी चले जाना है, तो थोड़ा सा ना एकदम खाली खाली सा लगने लगता है जब भी कोई घर से जाता है तो। एंड यहाँ पे थोड़ी जो मस्ती थी, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने थे, वो यहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे प्रिंसू को मम्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी, किशु कर रही थी, क्योंकि वो यहीं पे हुआ था और स्टार्टिंग में 6 मंथ तक यहीं पे था। और यहाँ पे हम सब लोग बाहर जा रहे थे, नीचे जा रहे थे, क्योंकि दी अभी निकलने वाली हैं घर से। और ये बाहर का नज़ारा है हमारे मेरे घर के बाहर से। एंड पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे जीजू हैं। और ये वॉशिंग मशीन हमारी पुरानी वाली है ना, वो पीछे रखी हुई है, क्योंकि उसको नीचे रख दिया गया है, वो दे दिया जाएगा किसी को। एंड यहाँ पे बस दी जाने वाली हैं। और बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है यहाँ पे जब भी कोई घर से विदा होता है। यहाँ पे आपने देखा, मैंने एक ईयरिंग्स डाल रखी है, एक नहीं डाल रखी है, मेरे दिमाग में नहीं आया था। और ये दी चली गई थी, ये शाम के टाइम का क्लिप है। और यहाँ पे जो भी मिठाई वगैरह था, वो जो मोहल्ले में देना था, वो सब मम्मी ठीक कर रही थी। और साथ में प्रियंका भी हैं, वो भी हेल्प कर रही थी। और थोड़ी बहुत चीज़ें अब कर सकती हैं। मैं अभी इस पॉश के पास से आई हूँ, मैं उसको बुला रही थी। और ये वाला रूम इसलिए ये जल्दी जल्दी हो रहा था ना, कि रूम थोड़ा सा खाली हो जाए, क्योंकि सामान सब एडजस्ट करने हैं, सब सामान को ठीक करने। और इसी वजह से ऐसे ना जल्दी जल्दी मम्मी बोली कि सब मैं रख दे रही हूँ, जितने लोगों को देना है, कम से कम ये डब्बा वगैरह तो कम से कम हटे। तो यहाँ पे मैं स्पॉश के पास जा रही थी कि स्पॉश कहाँ है, तो फिर मैं बोली स्पॉश को कि आ जाओ। वो आ ही नहीं रहा था यहाँ से, बस वो टीवी के पास बैठा हुआ है। तो मम्मी बोल रही थी कि जितने लोगों को देने हैं ना, सबको एक बार में ही सब रख देते हैं, उसके बाद इकट्ठे सारे लोगों को ना एक एक करके दिला जाएगा। और फ्रूट्स थे, मिठाइयाँ थी, जो शादी में मिठाइयाँ आती हैं, इसको हम फिर ज़्यादा दिन रख भी नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे 4 दिन 5 दिन रखने के बाद फिर देने का क्या फ़ायदा होता है, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे फ्रेश रहता है ना, तो कोई खाता भी है। तो यहाँ पर मम्मी कुछ बोल रही थी, तो वही थोड़ी सी बातें चल रही थी।
एंड यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह जो ऑरेंज है, एप्पल है, बनाना है, ये सारी चीज़ें थी। स्पर्श आ गया और स्पर्श आते ही मम्मा से बोलने लगा मम्मा स्वीट्स दे दो, क्योंकि वो पता है दिवाली के बाद से बहुत ही ज़्यादा वो स्वीट्स खाने लगा है और अभी भी बहुत ज़्यादा वो खा रहा है। तो यहाँ नानी से मांग रहा था कि नानी गुल्ला दो, मतलब वो जो गुलाब जामुन है उसको ही ज़्यादा पसंद करता है। वाइट वाला जो रसगुल्ला है वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। लेकिन बहुत सारे हमारे मतलब शादी में कि बहुत सारे मिठाइयाँ वगैरह भी बची है, जैसे वाइट वाले जो रसगुल्ले होते हैं, ब्लैक वाले, बहुत सारी चीज़ें बची है ऐसे गोलगप्पे वगैरह। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और मम्मी ने मुझे भी दिया है। एंड यहाँ पे बस हो चुका है, जो भी रखना था वो सारे सामान रख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे बस फ्री हो गए कि जितने लोगों को देना है, क्योंकि जिनके घर से आता है उन्हीं लोगों को दिया जाता है, ऐसा नहीं है। मतलब जो लोग हमारे घर में जिनके घर शादी होती है, कुछ होता है तो फिर वो देते हैं, तो हमें भी देना होता है। यहाँ पे जो प्रियंका लेके आई हुई थी मिक्सर ग्राइंडर वगैरह, तो वो यहाँ पे रखा हुआ है। स्पर्श बोलता है कि मम्मा खोल दो। मैं बोली नहीं, ये मामी यूज़ करेंगी, मामी लेके जाएंगी अपने पास। तो बस वो बोल रहा था कि नहीं खोल दो, क्योंकि उसके ऊपर ना उसको फ्रूट्स वगैरह दिख रहे थे, एप्पल दिख रहे थे, ऑरेंज दिख रहे थे। तो ग्रेप्स वो मांग रहा था और ग्रेप्स इस सीज़न में तो मिलेगा ही नहीं, तो वो ग्रेप्स की पड़ी हुई है। और बनाना मांग रहा था, तो बनाना हम उसको नहीं दे रहे हैं, कुछ भी फ्रूट्स वगैरह इसलिए नहीं दे रहे हैं ना कि उसको बहुत ही ज़्यादा जुकाम था। आपने लास्ट ब्लॉग में आपको मैं दिखाई थी, उसको मैं एंटीबायोटिक खिला रही थी ठीक होने के लिए, क्योंकि हमें ट्रैवल करके जाना था। और ट्रैवल में जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पर प्रियंका से मैं बात कर रही थी और स्पर्श को देखिए, स्पर्श को बहुत सारा प्यार मिल रहा था नई मामी का। एंड यहाँ पे जो भी चीज़ें थोड़ा थोड़ा अब रूम खाली होने लगा है, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा मम्मी को। तो ये पूरा घर समेटने में ना कम से कम 1.5-2 महीने लगने वाले हैं। 1.5 महीने तो नहीं, कम से कम 20 दिन महीने लग जाएंगे सब समेटते समेटते, क्योंकि सारे जो सामान हैं वो सब अरेंज करने हैं। सबका सामान जहाँ रहता है वहाँ कुछ भी नहीं है, कहीं इधर कहीं उधर कपड़े, कहीं उधर कपड़े, कहीं कुछ ऐसा है। तो स्पर्श यहाँ पे फ्रूट्स नेम बता रहा था, जो भी यहाँ पे पिक दी हुई थी सबके बोल बोल के फ्रूट्स नेम हम उससे पूछ रहे थे कि कौन कौन सा है। लेकिन उसका जो फेवरेट है बनाना है, लेकिन हम दे नहीं रहे हैं क्योंकि उनको जुकाम है। यहाँ पे थोड़ी बहुत हमारी बातें चल रही थी और स्पर्श मुझसे ना बैंगल्स मांग रहा था। मेरे से मांगते मैंने तो कम पहना है, यहाँ पे प्रियंका ने ज़्यादा चूड़ा डाल रखा है तो उसका निकाल रहा था। मैं बोली मामी का मत निकालो, मैं अपना दे देती हूँ, क्योंकि वो फिर निकाल के और खुद के हाथ में पहन के घूमेगा वो, और उसको बहुत अच्छा लगता है चूड़ियाँ वगैरह पहनना। भी बच्चा है इसी वजह से लिपस्टिक चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा उसको पसंद है। तो यहाँ पर मैं बोली कि मेरा निकाल लो और पहन लो, मामी का मत निकालो। तो यहाँ देखिए मेरे हाथ से निकाल के और वो अभी पहनने लगा है। भाई आ रहा है जा रहा है, क्योंकि शाम का टाइम है, एकदम घर खाली खाली सा हो गया है, दी चली गई हैं तो। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके आगे का जो भी वीडियो है, ब्लॉग है, वो मैं नेक्स्ट चैनल पे इवनिंग टाइम में आपको मिल जाएगा 6 बजे के आसपास। तो आप लोग सब्सक्राइब करने ला, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।